नमस्कार मित्रों। नमस्कार। सभी का स्वागत है एसएसएम क्लास में। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। यदि आप एसएसएम क्लास पे नए हैं और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम जो बात करेंगे वो है कि हम पढ़ाई कैसे करें। हर बच्चों के दिमाग में एक ना एक चीज़ चलती रहती है कि हम पढ़ाई कैसे करें। या तो हमें पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती, हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो चीज़ याद नहीं होती, तो हम किस प्रकार से याद रखें। सबसे पहले या फिर ये समस्या आती है कि हम पढ़ने जब बैठते हैं तो हिंदी पढ़ने का मन हुआ तो हिंदी पढ़ लिए, अंग्रेजी पढ़ने का मन हुआ तो अंग्रेजी पढ़ लिए, गणित पढ़ने का मन हुआ तो पढ़ लिए, अगर मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा। तो ऐसे में तो हमारा जो है सब्जेक्ट एक दिन हाथ ही नहीं लगेगा, यानी कि हम उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर हमारी इस प्रकार से विशेष रही, हमारी विशेषता रही। तो अपने आप को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सिचुएशन में लाना होगा, उस स्थिति में लाना होगा। तो हम बात कर रहे हैं एक समय सारणी की, यानी कि समय सारणी के आधार पर जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा। समय सारणी के आधार पर आपको पढ़ाई करना होगा, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो चलिए, हर एक स्टूडेंट के लिए अपना अपना टाइम फिक्स होता है कि हमें किस टाइम क्या पढ़ना है, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे वो अपने ऊपर, यानी कि जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है कब पढ़ना है। पढ़ने वाले जो हैं छात्र छात्राएं सबसे पहले ये ध्यान दें कि जो भी पढ़ रहे हैं, अब समय आ गया है परीक्षा का, यानी कि परीक्षा अब कुछ ही महीने बचे हैं, यानी कि हमारे पास अब समय नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं जो हैं वो नज़दीक आ गई है। हमारे पास 2 या ढाई महीने कुल बचे हैं। तो हम किस प्रकार से जो है हमारी परीक्षा की प्रिपरेशन करें, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम वाले और सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं कि हम किस प्रकार से जो है स्टडी करें। तो यहाँ पर हर बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि हम क्या पढ़ें, क्या बैठेगा परीक्षा में, क्या आएगा परीक्षा में, हम कैसे तैयारी करें। पढ़ने बैठते हैं तो याद नहीं होता है, बहुत सारी की समस्या है। तो सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि बिल्कुल हेजिटेशन ना रखें, ना घबराएं, क्योंकि घबरा गए तो रियली क्या होगा, हम घबरा ही जाएंगे। और जब हमारे अंदर एजिटेशन आ जाएगी, घबराहट हो जाएगी, तो फिर तो हम पढ़ना ही असंभव हो जाएगा हमारे लिए, हम नहीं कर सकेंगे। तो घबराइए नहीं, आपको अपने हिसाब से टैकल करना है। और वो कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने को चलना है समय सारणी के ऊपर डिपेंड होना है। अपना एक समय सारणी बनाना है कि हमें कौन सा विषय कब पढ़ना है, हमें कैसे तैयारी करना है, हम कितने परसेंटेज हासिल करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका एक टाइम टेबल निर्धारित आपको करना पड़ेगा। अगर आप टाइम टेबल निर्धारित कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं तो आप 100% सफल होंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो विषय पढ़ने का आपका जो है मन हुआ, जो विषय पढ़ने की आपकी इच्छा हुई, वो आप पढ़ने बैठे हैं, बाकी छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी पढ़ा, इंग्लिश नहीं पढ़ा, आपने मैथ्स पढ़ लिया लेकिन सोशल साइंस नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर दिक्कतें वाली बात हो सकती है, क्योंकि सभी विषय समान रूप से एक जैसी होती है, सभी विषय आपको पढ़ना पड़ती है। हाँ, ये है कि मैथ्स जो है आपका समय थोड़ा अधिक लेती है, तो आपको ध्यान देना है, पढ़ाई पर अटेंड करना है और व्यवस्थित रूप से आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हर छात्र छात्राओं को मैं यही बोलूँगा, यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं अपना एक समय सारणी निर्धारित करें, समय सारणी बनाएं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, हमें कब गेट अप अर्ली होना है, कब उठना है, कब क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और समय सारणी अगर आप बना के स्टडी करोगे तो आप निश्चित ही सारी विषय आप पढ़ोगे। पढ़ना कैसे हैं, हर बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं होता, हमें याद कर लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं, तो ये समस्या आती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम पढ़ने की बात करें कि जो बच्चा जो है पढ़ने बैठता है और याद भी कर लेता है लेकिन 3 दिन बाद वापस वो चीज़ भूल जाता है, तो ऐसा होता क्यों है। सबसे पहली बात, या तो हम उसको सही तरीके से याद नहीं कर पा रहे हैं, यानी उस चीज़ को
जो हम याद कर रहे हैं उसको हम रट रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जगह आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी आप प्रश्न उत्तर जो हैं, प्रश्नों के उत्तर, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को भी समझिए कि क्वेश्चन क्या है। उसके बाद उत्तर को भी अंडरस्टैंड करिए कि उत्तर क्या है। तो प्रश्न अगर समझ गए तो उत्तर आप खुद दे सकोगे। तो प्रश्न को भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न को समझिए, उसके बाद आप उत्तर को भी एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करके आप अगर याद करेंगे तो आपको चीज़ याद रहेगी, बट अगर आप रट के वो चीज़ याद करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अब याद करना क्या है, रटना क्या है? रटना वो चीज़, समझना नहीं, सिर्फ उसको टंग के ऊपर बिठा लेना, उसको रटना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक लाइन को बार बार रिपीट बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि दिमाग में छप जाए, इसलिए अगेन एंड अगेन स्पीक, वो लाइन बार बार आप बोलते रहते हैं, यानी कि वो याद करने का तरीका नहीं है। याद करने का तरीका है कि पहले उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो उसके बाद आंसर को अंडरस्टैंड करें, आंसर को समझने का प्रयास करें, उत्तर को सही तरीके से पढ़ करके उसके अंदर जितना भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करें, समझें उसको, देन उसके बाद आप उस उत्तर को याद करिए। क्योंकि अगर समझ में आ गया तो देन ऑटोमेटिकली आपको आंसर आपके दिमाग में छप गया। ऐसा नहीं है कि जैसा आपके फेर कार्य, आपकी जैसे ही जो आंसर शीट में लिखा है वैसा का वैसा हम याद कर लें, ऐसा होना तो असंभव है। यानी कि वैसे के वैसे छाप देना, तो क्या हम वैसे के वैसे छाप सकते हैं? नहीं, हम वैसे के वैसे नहीं छाप सकते। क्यों? क्योंकि जो का त्यों करना मतलब रटना, तो हम वैसा नहीं, हमारे हिसाब से हम आंसर के जवाब दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने हिसाब से स्टडी करना है, हमको समझ के स्टडी करना है, तो याद आपको रहेगा। अब बहुत सारे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे जो हैं इंग्लिश पढ़ना आता है लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग आ जाती है, पढ़ना नहीं आता है। तो उसका एक रीज़न है क्यों नहीं आ रहा पढ़ना, हम खुद पिछड़ रहे हैं, हम खुद प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। यानी कि इंग्लिश हमें पढ़ना नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ आप इंग्लिश से पिछड़ रहे हैं, आप इंग्लिश से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपको पढ़ना नहीं आ रही है, आप अंग्रेजी से एक तरह से घृणा करते हैं। यानी कि हमें नहीं पढ़ना आती है तो मतलब हम उसके हाथ ही नहीं लगाए, उसके पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। तो रियल अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं उसको, तो रियली हम नहीं सीख पाएंगे। आपको अंग्रेजी डिफ़िकल्ट बनाया ही आपने, और आप ही डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। अब इतना जो आपका क्वेश्चन है कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो हम क्वेश्चन आंसर याद कैसे करें? तो सबसे पहले हमने जिस प्रकार से हिंदी सीखा था उसी प्रकार से हमने अंग्रेजी भी सीखा, लेकिन अंग्रेजी के रूल्स कुछ अलग हैं, कुछ अलग रूल्स हैं। तो इसके लिए आपको नॉर्मली जो इंग्लिश पढ़ना आती है उसी के हिसाब से, क्या खुद सोचिए कि आप हर चैप्टर को एवरीडे रीडिंग करते हैं? क्या आप प्रत्येक चैप्टर को पढ़ते हैं? क्या उसमें मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं? क्या आप जो मीनिंग आपको पढ़ना नहीं आती है, क्या वो आप सर्कल करके आपके टीचर को बताते हैं? नहीं बताते होंगे, तो ही आपको पढ़ना नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ऐसा करते तो मीनिंग पे आपकी पकड़ होती और वो शब्द आपको जहाँ दिखाई पड़ता आप तुरंत उसको पढ़ देते। लेकिन आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप एक तरह से उससे इग्नोर करते हैं इंग्लिश को, आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हो, लेकिन फिर कहते हो हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती। तो नहीं आएगी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। और पढ़ना कैसे आएगी? सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अंग्रेजी जो अगर हैं हम पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वोवेल्स एंड कंसोनेंट आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद आपको याद तो होगी इंग्लिश पढ़ना, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं से आप अटक रहे हैं, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी समस्या आती रहती है।
तो आपके टीचर के सामने वो सर्कल करिए, आप लेसन को पढ़िए, चैप्टर को पढ़िए और उसमें जो आपको रीड करना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है, जो मीनिंग, उस पर सर्कल करिए और जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं वहाँ टीचर से जा कर के आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। अब बात रही है, बहुत सारे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आप SSM क्लास पे भी इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश क्लास जो SSM क्लास चैनल हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से ये प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें क्या क्या क्लासें प्रारंभ होगी, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, और क्या क्या इसमें जो है कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तो इंग्लिश बेसिक से लेकर के इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन से लेकर के यहाँ पर क्लास 9, क्लास 10 और साथ में यहाँ पे मैथ्स क्लास 9, क्लास 10 की शाखाएं प्रारंभ की जा रही है और साथ में जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो यदि आपने अभी तक हमारा SSM क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही इस चैनल पर आपकी स्टडी प्रारंभ होने वाली है और इसमें वो चीज़ पढ़ाई जाएगी जो कि कक्षा 9th और कक्षा 10th जो कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन इस पे बताए जाएंगे कि वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्ज़ाम के लिए हम कौन कौन सी तैयारी करें, किस प्रकार से हमारा समय सारणी बनाएं, किस प्रकार से हम स्टडी करें, सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। यदि आप सीखना चाहते हैं, अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस हर संडे को इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस हर संडे को इस चैनल पे आपको मिलेगी और आपको 9th और 10th के इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिलते रहेंगे। तो आप बने रहें SSM क्लास पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहें।